एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। भगवान शिव वहां पर माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान कर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ यह उपदेश दिया कि किसी को भी किसी भी हालत में भीतर ना आने दिया जाए। परशुराम भगवान कैलाश पहुंचकर सीधे भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी, श्रृंगी आदि शिवगणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम जी ने उनसे शिव जी के बारे में पूछा कि इस समय वे कहाँ पर हैं। इस पर नंदी ने कहा कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि शिव जी कहाँ पर हैं। इस पर परशुराम जी ने नंदी आदि शिव गणों पर क्रोध करते हुए कहा कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ पर हैं। ऐसे में तुम शिव गण कहलाने के लायक नहीं हो। धिक्कार है तुम सब शिव गणों की शिव भक्ति पर। परशुराम जी ने शिव गणों पर क्रोध किया और खुद शिव जी को ढूंढने कैलाश में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शिव नहीं मिले। अंत में एक भवन दिखाई दिया जहां द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। परशुराम जी उस बालक के पास पहुंचे और वहीं से उस द्वार में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने कहा कि तुम कौन हो जो मुझे इस तरह यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे हो। इस पर गणेश जी ने कहा कि आप कौन हैं जो इस तरह अंतःपुर में बिना अनुमति के प्रवेश करने की धृष्टता कर रहे हैं। इतने में नंदी आदि शिवगण वहां आ गए और परशुराम जी को बताया कि ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं। साथ ही उन शिव गणों ने गणेश जी से कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के अनन्य भक्त एवं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम हैं। इतना कहकर नंदी इत्यादि शिवगण एक तरफ खड़े हो गए। परशुराम जी ने कहा कि ये विचित्र बालक जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का है, कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है। तभी गणेश जी ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह यह परशु क्यों है। इस पर दोनों में खूब बहस होती रही। फिर परशुराम जी ने गणेश जी से कहा कि हे बालक, हट जा मेरे मार्ग से। मुझे अपने इष्ट देव भगवान शिव से मिलने के लिए जाने दे।
इस पर गणेश जी ने कहा कि मेरे रहते आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं आपका मार्ग नहीं छोड़ूंगा, नहीं हटूंगा मैं अपनी जगह से। परशुराम जी इस पर भी नहीं माने और भगवान शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। परशुराम जी के हठ को देखकर गणेश जी को भी क्रोध आ गया। इतने में गणेश जी ने शिव जी के द्वारा दिए त्रिशूल को परशुराम के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। उधर परशुराम जी ने भी अपना परशु तान कर चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दोनों के मध्य भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। परशुराम जी के हर प्रहार को गणेश जी निष्फल करते गए। उधर परशुराम जी ने भी गणेश जी के हर प्रहार को निष्फल कर दिया। परस्पर दोनों के मध्य युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था। युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। दोनों के बीच युद्ध काफी लंबा हो चला था। अंततः क्रोध के वशीभूत होकर परशुराम जी ने गणेश जी से शिव जी से प्राप्त परशु से ही वार कर दिया। गणेश जी ने पिता शिव से मिले परशु का आदर रखा। परशु के प्रहार से गणेश जी का एक दांत तुरंत टूट गया। पीड़ा से गणेश जी कराह उठे। पुत्र की पीड़ा सुन माता पार्वती वहां तुरंत प्रकट हो गईं और गणेश जी को इस अवस्था में देख परशुराम पर क्रोधित होकर दुर्गा के स्वरूप में आ गईं। मां दुर्गा के रूप में माता पार्वती परशुराम पर वार करने ही वाली थी कि भगवान शिव वहां आ गए और परशुराम भी समझ गए कि उनसे भयंकर भूल हुई है। परशुराम जी ने माता पार्वती से क्षमा याचना कर गणेश जी की विनम्रता की सराहना की। परशुराम जी ने गणेश जी को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। माता पार्वती ने भी परशुराम जी को क्षमा कर दिया। इस तरह से भगवान गणेश का एक नाम एक दंत पड़ गया।